बच्चों गुड मॉर्निंग। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 3 सोन के फर्क के बारे में पहला जो है एक वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। इसका थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, उसको आज हम पूरा करेंगे। बच्चों इससे पहले मैं आपको और जानकारी दे दूं, मैंने आपको बताया है कि हर सब्जेक्ट में कौन कौन सी कॉपी कैसे बनाना है। तो हिंदी का कितना पेज की, आप 400 पेज की एक A4 साइज की कॉपी खरीदेंगे और उसमें जो मैं आपको PDF भेज रही हूँ उसको पूरा पूरा लिखते जाएंगे। मैं PDF में आप लोगों को सिर्फ आंसर और आंसर लिख करके दे रही हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, प्रश्न को नहीं लिखा है, सिर्फ उत्तर और उत्तर को लिख के दिया है। आप पूरा प्रश्न को देख करके उत्तर के साथ में किसमें अपने उस नोटबुक में यानी कॉपी में आप उतारेंगे और जो स्कूल में जो आप जाएंगे और जाकर के अपने पूरी किताबों को ले लेंगे। गवर्नमेंट्स के जो किताब हैं, जो 4 हैं आपका, हिंदी, पर्यावरण, इंग्लिश और गणित, ये 4 बुक जो है आपको आपके स्कूल से मिलेगा, मानसरोवर स्कूल से। बाकी जो नोटबुक्स हैं उसको आप बाहर मार्केट से लेंगे। ध्यान में रखिए, हिंदी का 400 पेज का एक A4 साइज का कॉपी, जो पन्ना अच्छे होने चाहिए। जैसे हम सीधे में लिखते हैं तो उल्टे तरफ छप जाते हैं, तो उस पन्ने में आप नहीं लिखेंगे, बल्कि साफ साफ लिखेंगे, दूर दूर लिखेंगे, अक्षरों को सुंदर बनाकर लिखेंगे, प्रश्नों के साथ उत्तर लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले पाठ का नाम, उसके बाद उसका शब्दार्थ पूरा लिखेंगे। शब्दार्थ लिखने के बाद आप प्रश्नों को लिखेंगे, उसके बाद उसके उत्तर को लिखेंगे। एक प्रश्न और एक उत्तर कंप्लीट हो जाने के बाद आप एक अंडरलाइन करेंगे, फिर दूसरा प्रश्न शुरू करेंगे। इस तरह से सुंदर ढंग से अपनी कॉपियों को पूर्ण करते जाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान में रखेंगे, अभी भी आपके बहुत सारे जो मित्र हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं वो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं। मैंने उनको फ़ोन करके बहुत लोगों को बताया है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों ने अपना जो है WhatsApp नंबर मुझे नहीं दिया है। तो आप लोगों के जितने भी दोस्त हैं, आप आसपास जो हैं, आप उनको बता देंगे कि हमारा पढ़ाई जो है शुरू हो गया है और आप भी अपना WhatsApp नंबर दे करके पढ़ाई से जुड़ जाएं, जिससे कि आप भी पूरा अपनी कॉपी कंप्लीट करते जाएं। और कॉपी कंप्लीट करने के बाद 15, 16 और 17 3 दिन जो है आप अपनी कॉपी कितना पूरा किए हैं, होमवर्क कितना किए हैं, इस सब चीज़ों के साथ में स्कूल में आकर आप लोग दिखाएंगे। तो आज हम पार्ट 3 का जो है शोन के फर, इसका अगला जो है वीडियो आपको शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि पढ़ाई क्या है उसमें। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? सुखराम मने मन माँ गदगद होवत रहे। सुखराम मन मन में क्या हो रहा था? बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसने कभी इतना महंगा कोई चीज़ नहीं देखा था और उसे शंकर जी देवता ने क्या दिया है? सोने के फलों को दिया है। फिर संसो खलक करे सोन के फल का करें, और फिर वह बहुत चिंता भी कर रहा था कि वह सोने के फलों का क्या करे। दिन भर बीत गए। उसी तरह सोचता सोचता पूरा दिन उसका बीत गया। रात भर ओला नींद नहीं आई और पूरी रात भी उसको नींद नहीं आया। दूसरा दिन शहर जाके बेचे पर सोचिस, और उसने दूसरे दिन उन फलों को शहर में जाकर बेचने का सोचा। वह बड़े फजर उठ गई और वह बहुत ही सुबह उठ गया। सुखियाला छेड़ी पठरूला चराए पर भेज दी और अपनी पत्नी जो थी सुखिया, उसको अपनी बकरियों को चराने के लिए भेज दिया। यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो में देखा था। इसके आगे हम फिर से पढ़ें। लकर धकर रेन के सुखराम शहर गीस। जल्दी जल्दी चलता हुआ वह सुखराम जो है शहर गया। सोनार में जाके सोन के फल दिखाइस, और सोनार जो सोना बेचता है और उसके पास में जाकर उसने उन सोने के फलों को दिखाया। चमचमावत सोना फल देख के सोनार के लाड टपक गीस। लाड टपकना मुहावरा है। तो सोनार ने जो उस चमचमाते हुए सोने के फलों को देखा, तो सोनार को भी लालच आ गया। ओह पूछिस, और उन्होंने पूछा, एला तौलो, क्या मैं इसे तोल दूं, यानी वजन कर लूं? सुखराम कहिस, हाँ भैया। सुखराम ने कहा, हाँ भैया, एला झटकन तौल और मोला पैसा दे, इसे बहुत जल्दी से दो, वजन कर लो और मुझे इसके दाम दे दो। सोनार छट ले फर ला तराजू में तौलिस, और उस सोनार ने जल्दी ही उस फलों को तराजू में डाला और तौलने लगा। रुपया की गड्डी ओला दे दी, और पैसों का जो गड्डी है उसको उसने दिया।
घर जाकर सुखराम सुखिया ला सबे बात ला बता दी। घर गया और अपनी पत्नी सुखिया को सुखराम ने सारी घटनाओं के बारे में बताया। दोनों सुनता करके नवा घर बनवाई और दोनों ने उस बातों को सुना और मिल बांट करके घर को बनाया। भड़वा बर्तन नवा विशालीन और नए नए बर्तनों को खरीदा। सुखिया के तन भर जेवर ला देख के पारा पड़ोस के मन अचकचा गए। सुखिया जो थी वो बहुत ही गरीब थे। ये लोग बकरियों को चरा करके अपना जीवन यापन करते थे। अब सुखिया जो है उनके पास बहुत सारा धन आ जाने के कारण सुखराम ने उसके लिए बहुत सारे जेवर बना दिए। अब जब वह पूरे जेवर पहनकर बाहर निकली तो लोग उनको देखने लगे। उनके पारा पड़ोस मतलब आजू बाजू के जो लोग हैं उनको देख करके बड़े आश्चर्य होने लगे। जिन्हें देखे तेने पूछे कहाँ ले अतेक पैसा पाए। जो भी देखा वह पूछने लगा कहाँ से इतने पैसे तुमने पाए। दोनों जन सिधवा रहे। सुखिया और सुखराम दोनों ही बहुत सीधे थे। सबो झन ला सही बात ला बता दिन के उखर घर में सोन के फर है। सभी लोगों को उन्होंने सही बात बता दिया कि हमारे घर में सोने के फन है। ओला बेच के पैसा भंजा लेथन और उसे हम बेच करके क्या ला लेते हैं, पैसा ले आते हैं। गांव भर के मनखे ये बात ला जान डरे। पूरी गांव के लोगों ने यह बात जान लिया। एक दिन के बाद आए 4 जन चोरहा मनखे मन सुखराम घर आइन और पूछिन चल तो देखा कहाँ है सोन के फर। एक दिन 4 चोर आए और सुखराम से पूछा चलो दिखाओ कहाँ पर रखे हो तुमने सोने के फल। सुखराम भल जानिस। सुखराम उन्हें क्या जाना, भला मनुष्य जाना। ओहा चारों झनला रंगनी घर में ले गिस और पठेरा में माड़े फल्ला दिखा दिस और वह रसोई में ले गया उन चारों चोरों को। और जो पठेरा मतलब जो घर के ऊपर में आला बना रहता है उसके ऊपर में उन्होंने रखे हुए फलों को दिखा दिया। चमचमावत सोर के फल ला देखीन त चोर मन के मन में लालच आ गए। उस चमचमाते हुए सोने के फल को देखकर चोरों के मन में भी क्या आ गया, लालच आ गया। ओमन कले चुप ओकर घर ले निकल गए और वह चुपचाप से उसके घर से निकल गए। अधर तिहार चोर मन सुखराम घर फर के चोरी करे बर खुसरी। आधी रात को वह चोरों ने सुखराम के घर में उस सोने के फलों को चोरी करने के लिए आए। खटर पटर आरो पाके सुखिया के नींद खुल गए। जैसे ही वो लोगों ने घर में प्रवेश किया तो कुछ उनके चलने की और सामानों की खटर पटर होने की आवाज आई तो सुखिया की नींद खुल गई। वह सुखराम ला उठाईस और उसने सुखराम को उठाया। सुखराम हाँ चोर मल्ला चीन डारिस। सुखराम ने भी उन चोरों को पहचान लिया। ओमन सोन के फल ला धरिन और भागते भागिन। वह चोरों ने सोने के फलों को पकड़ा और भाग गए। दूसरे दिन सुखराम गांव में बैठका कराई। दूसरे दिन गांव में सरपंचों की क्या किया, उस सरपंचों को बताया और उन्होंने बैठक रखवाया। सोन के फल पाए के और चोरी होए के बाद ला सफा पंच मन ला बताइस। सोने के फल कैसे मिले और वह किस तरह से चोरी हुई, ये सारी घटनाओं को उन्होंने पंचों को पूरा साफ बता दिया। संग में सुखिया घलोक रहीस और उसके साथ में उसकी पत्नी सुखिया भी थी। चोर मल्ला बैठका माँ बलाइस। उन चोरों को उस बैठक में बुलाया गया। ओमन फल धर के आई और उन्होंने वह सोने के फलों को लेकर आया। पंच है चोर मल्ला लतेड़ के पूछिस कसी सुखराम कहत तेन बात है सिरतोन है। पंचों ने भी उस चोरों को लातों और खुशों से मारकर पूछा कि जो सुखराम कह रहा है क्या यह सच है। चोर मन पका गए और वह चोर लोग जो थे चारों वह डर गए। ओमन चोरी करे के सबो बात ला बता दी। उन्होंने जिस तरह से चोरी किया था उन सारी घटनाओं को बता दिया। पंच मन फल ला मांगी और पंचों ने उन फलों को मांगा। चोर मन फल लान के दिन तक सब देखें कि फल मन कच्चा हो गए रहे।
जब उन चोरों ने उन फलों को लाकर दिया तो सबने देखा वह पूरे फल कैसे हो गए थे, फिर से कच्चे हो गए थे। कच्चा फल ला पंच मन सुखराम ला दे दी। उन कच्चे फलों को पंचों ने सुखराम को दे दिया। ओहा रंधनी घर के पठेरा माँ फल ला मढ़ा दीस। फिर से उसने क्या किया, उसी रसोई घर के उसी पठेरा उस आले में क्या किया, फिर से फलों को रख दिया। फल सोन के हो गए। फिर से वह फल पूरे कैसे हो गए, फिर से सोने के हो गए। चारों चोर मन ला पंच मन फटकारीन। उन चारों चोरों को उन पंचों ने बहुत डांट फटकार लगाया। पसीना के कमाई ला मन खेला सुख मिलते। और उन्होंने क्या कहा, जब तुम मेहनत करोगे, मेहनत की कमाई से ही लोगों को सुख मिलता है। चोरी ठगीले काम कभी नहीं बने। कब चोरी और दूसरों की चोरी करोगे और ठग करोगे, दूसरों को ठगोगे तो तुम्हारा काम कभी भी नहीं बनेगा। चोर मन कभू महल नहीं बनावे। चोरी के पैसे से कभी भी महल नहीं बनता। तो इस पाठ में हम लोगों ने क्या सीखा कि मेहनत करना सीखा। हम लोगों ने बहुत सारे मुहावरों के अर्थों को सीखा। आइए इसके थोड़े से प्रश्नों को हम समझ लें। छोटे छोटे प्रश्न हैं जिसको आप लोग मैंने PDF में आपको भेजेंगे और आप उसको अपनी कॉपी में अच्छी तरह से नोट करके रखेंगे। जैसे सुखराम छेरी पटु चराए पर कहाँ गए रहे। छत्तीसगढ़ी पाठ है, छत्तीसगढ़ी में ही आपको उत्तर लिखने हैं। तो सुखराम छेरी पटरू अपने छेरी मतलब बकरी और पटरू मतलब बकरों को चराने के लिए कहाँ गया था। तो सुखराम छेरी पटरू चराए पर जंगल गए रहीस। सुखराम काबर ताला बेली देख रहीस। ताला बेली मतलब प्यास के मारे वह कैसे हो रहा था, तड़पड़ा रहा था। तो कैसे छटपटा रहा था। तो सुखराम काबर ताला बेली देख रहीस। तो सुखराम प्यास के मारे ताला बेली देख रहीस। बहुत गर्मी का दिन था, बकरी बकरों को चराने गया था, उसे बहुत जोरों से प्यास लग रही थी, इसलिए वह बहुत छटपटा रहा था। सुखराम ला कौन पानी दीस। जब उसको देखा शंकर देवता ने, उन्हें दया आ गई और सुखराम को क्या किया, उन्होंने अपने कमंडल से पानी निकाल कर दिया। तो क्या लिखेंगे, सुखराम ला कौन पानी दीस। सुखराम ला शंकर देवता पानी दीस। साधु के देह भर का हो गए। साधु ने जो फल दिया था, साधु कौन थे, वह शंकर देवता थे जो साधु के वेश में आए हुए थे और सुखराम को पानी दिया कमंडल से निकालकर और कुछ खाने के लिए फलों को दिया। तो साधु के देह फल का हो गए, साधु के देह फल सोन के हो गए। सुखराम सोन के फल ला का करीस, क्या किया उसने, सुखराम सोन के फल ला शहर जाकर बेच दीस और वही पैसा ले नवा नवा घर बनवाइस, बर्तन पैडवा बनवाइस और अपन पत्नी बर सुखिया बर कई सारे जेवर बनवाइस। सुखराम के गोसैन के का नाम रही। सुखराम गोसैन मतलब पत्नी। सुखराम की पत्नी का क्या नाम था, तो सुखराम की पत्नी का नाम सुखिया था। तो आप लोगों ने अभी पूरे प्रश्नों के जवाब भी सुन लिए। अब सुखराम के बारे में 4 वाक्य लिखो। तो आप सुखराम के बारे में 4 वाक्य गृह कार्य में लिखेंगे बच्चे, और अच्छी तरह से सुंदर ढंग से अपनी कॉपियों को बनाएंगे, बना करके लिखेंगे। धन्यवाद बच्चे।